मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस खुसूसी तफ्तीशी टीम तश्कील दे दी गई। DIG CIA मुक़द्दस हैदर सरबराह मुक़र्रर। खुसूसी टीम गिरफ्तार मुल्ज़िम अरमग़ान के हवाले से तफ्तीश करेगी। इस्लामाबाद में नए सूबों की जरूरत और इंतजामी अमूर के मौजू पर कॉन्फ्रेंस। सियासी जमातों के नुमाइंदों, साबिक ब्यूरोक्रेट्स और माहिरीन तालीम की शिरकत। नए इंतजामी यूनिट से मुतालिक मियाँ आमिर महमूद का कॉन्सेप्ट पेपर कॉन्फ्रेंस में पेश। शुरका ने चेयरमैन दुनिया मीडिया ग्रुप मियाँ आमिर महमूद के कॉन्सेप्ट पेपर को काबिल सताइश करार दिया। कॉन्फ्रेंस के दौरान नए इंतजामी यूनिट्स पर बहस को वक्त की जरूरत करार दिया गया। शुरका ने कहा, इंतजामी यूनिट्स छोटे किए बगैर गवर्नेंस के मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान के सूबे दुनिया के कई ममालिक से बड़े हैं। नए सूबों के कयाम से इंतजामी कॉस्ट कम होगी। मियाँ आमिर महमूद ने कहा कि बड़े शहरों के अलावा कहीं डेवलपमेंट नजर नहीं आती। फैसलाबाद में एक ढंग का हॉस्पिटल या स्कूल या कॉलेज नहीं है। लाहौर और कराची के अलावा कहीं कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं लगाया गया। वज़ीर आला सिंध का रमज़ानुल मुबारक में मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने काबीना का इजलास से खिताब करते हुए कहा, अवाम को सहूलियात की फराहमी के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम किए जाएँ। बाज़ारों में मयारी अशिया की फराहमी यकीनी बनाई जाए। ज़ख़ीरा अंदोज़ी किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमज़ानुल मुबारक में पानी और बिजली की बिला तात्तुल फराहमी यकीनी बनाई जाए। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का रमजान और ईद पैकेज देने का फैसला। बैरिस्टर डॉक्टर सैफ का कहना है कि सूबे के 10 लाख से ज्यादा मुस्तहिक खानदानों को इमदादी पैकेज फराहम किया जाएगा। हर मुस्तहिक खानदान को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। इमदादी पैकेज 15 रमजान से कबल ही देंगे। वज़ीर आला ने यतीम और दहशतगर्दी से मुतासरा अफराद को तरजीही बुनियादों पर पैकेज फराहम करने की हिदायत की है। प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स और सेलर्स की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। हुकूमत पंजाब का सूबे के 9 बड़े शहरों में प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम। प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन के लिए 25 फरवरी को लाहौर से डेस्क का आगाज़ हो चुका। गुजरांवाला और सियालकोट में भी प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होंगे। मुल्तान और बहावलपुर में 4 और 5 मार्च को प्लास्टिक लाइसेंस रजिस्ट्रेशन डेस्क कायम होगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने कहा, पंजाब को माहौल दोस्त सूबा बनाने के लिए पुरज़्म है। माहौल को प्लास्टिक और दीगर मुज़र सेहत अशिया से पाक करना नागुज़ीर अम्र है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली का वज़ीर आला सिंध को खत। सिंध असम्बली में प्री बजट इजलास फौरी बुलाने का मुतालिबा। अली खुर्शीदी का कहना है कि बजट तजावीज़ पर अरकान असम्बली को इजहार ख्याल का मौका दिया जाए। हुकूमत सिंध कवायद व ज़वाबित के मुताबिक फौरी प्री बजट इजलास बुलाए। गुजरात की तरक्याती मनसूबों में करप्शन और किकबैक्स के रेफरेंस पर समात एहतसाब अदालत लाहौर ने साबिक़ वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही को हाज़िरी से मुकम्मल इस्तिस्ना दे दिया। अदालत ने परवेज़ इलाही की जगह हाज़िरी के लिए अनवार हुसैन को प्लीडर मुक़र्रर कर दिया। अदालत ने बीमारी की बुनियाद पर परवेज़ इलाही को हाज़िरी से इस्तिस्ना दिया। परवेज़ इलाही के प्लीडर अनवार हुसैन हाज़िरी के लिए पेश हुए। लीबिया कश्ती हादसे में जाँ बहक 6 पाकिस्तानियों की मैयतें वतन वापस पहुंचा दी गईं। मरने वाले अफराद का ताल्लुक कुरम से था। जाँ बहक अफराद की लाशें पेशावर पहुंचा दी गईं। रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। चेयरमैन मरकज़ी रोयत हिलाल कमेटी मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद इजलास की सदरत करेंगे। तर्जुमान वज़ारत मजहबी उमूर के मुताबिक ज़ोनल रोयत हिलाल कमेटियाँ अपने मुतालिका मकामात पर इजलास करेंगी। चांद नज़र आने या न आने का ऐलान मरकज़ी कमेटी करेगी। बीजेपी की हिमायती भारतीय न्यूज एजेंसी का प्रोपोगेंडा बेनकाब। भारतीय न्यूज एजेंसी ANI की पाकिस्तान के हवाले से जाली खबर। ANI ने पाकिस्तान के IMF प्रोग्राम के हवाले से जाली खबर दी। IMF ने इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर टैक्स इस्तिस्ना की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। ANI का प्रोपोगेंडा। IMF की तरफ से पाकिस्तान को 1 अरब डॉलर की अगली किस्त जारी होने से पहले प्रोपोगेंडा किया। IMF ने किसी भी सेक्टर का टैक्स इस्तिस्ना खत्म करने की बजाय टैक्स नेट बढ़ाने पर जोर दिया। IMF प्रोग्राम के जरिए पाकिस्तान अपनी मईशत को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान इस्लाहात के प्रोग्राम पर IMF के साथ मुज़ाकरात कर रहा है।
अमेरिका रूस ताल्लुकात को बेहतर बनाने के लिए मुज़ाकरात का बाकायदा आगाज़। रूसी वफ़द इस्तांबुल पहुँच गया। सिफारती उमूर पर बातचीत होगी। मुज़ाकरात का मकसद अमेरिका और रूस के दरमियान मसाइल का हल ढूंढना और ताल्लुकात को फ़रोग़ देना है। यूक्रेन के लिए सिक्योरिटी जमानत हम नहीं, यूरोप देगा। यकीन है कि यूक्रेन जंग खत्म हो जाएगी। गोल्ड कार्ड अमेरिकी शहरियत हासिल करने का रास्ता हमवार करेगा। चाहते हैं कि चीन अमेरिका में सरमायाकारी करे, अमेरिका भी चीन में सरमायाकारी करेगा। जल्द यूरोपीय यूनियन पर टैक्स लगाने का ऐलान करूंगा। अमेरिकी सदर का व्हाइट हाउस में पहले काबीना इजलास से खिताब। अफगानिस्तान में अपना छोड़ा असलहा वापस लेने का ऐलान। एलन मस्क का कहना है कि अखराजात में कमी न की तो अमेरिका दिवालिया हो जाएगा। ट्रिलियन डॉलर खसारे में कमी के लिए तेजी से आगे बढ़ना होगा। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि मौतनियात मुआहदे की कामयाबी का इन्हिसार डोनाल्ड ट्रंप पर है। ये बात दुरुस्त नहीं कि यूक्रेन अमेरिका का मकरूज है। हम रूस के खिलाफ अमेरिका से सिक्योरिटी की जमानत चाहते हैं। गाजा में जंगबंदी माहिदे पर अमल दरामद जारी। इसराइल ने 600 से ज़ायद फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा कर दिया। 500 फ़लस्तीनी गाजा, दर्जनों मगरबी किनारे और 97 मिस्र पहुँचाए गए। रामुल्ला पहुँचने पर शानदार इस्तकबाल। प्यारों को देख कर अहले खाना खुशी से निहाल। हमास ने भी मज़ीद 4 इसराइली मुखबियों की लाशें रेड क्रॉस के हवाले कर दी। रूसी वज़ीर ख़ारजा सरगई लारोफ ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप का गाजा मनसूबा टाइम बॉम्ब है। मशरिक़ वस्ता की सलामती फ़लस्तीनियों की आबादकारी से दाव पर लग जाएगी। फ़लस्तीनी रियासत के क़याम का मसला अहमियत इख्तियार कर चुका। अमरीकी सदर 20 लाख की आबादी को मुस्तकिल तौर पर उनकी सरजमीन से महरूम करना चाहते हैं। मगरबी अफ्रीकी मुल्क नाइजर में मुसल्लह अफराद के हमले में 16 अफराद हलाक, मुताज़िर जख्मी। हमलावरों ने लोगों को जमा करके फायरिंग की। इंसानी हुकूक की तंजीम की वाक़े की मजम्मत। कत्ल को इंसानियत सोज करार दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का स्पेल। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक और रहीम यार खान में बादल बरस पड़े। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बाराने रहमत। कोयटा से भी कलात में बादल खूब बरसे। मरी में गरज चमक के साथ बारिश और जालाबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। सिंध में कंडियारो शहर और गिरदुनवाह में बूंदाबांदी। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश और बर्फबारी। बालाई इलाकों की शाहराहें बंद। गिलगित में शदीद बारिशें और लैंड स्लाइडिंग। शाहराह कराकरम मुतादिद मकामात पर बंद। दासों के करीब बारिश की वजह से पहाड़ सरक गया, लोग फंस गए। लाल पड़ी के मकाम पर सैलाबी रेला सड़क बहा ले गया। जिले इंतजामिया की आइंदा 2 रोज तक शाहराह कराकरम पर सफर न करने की हिदायत।